नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कृष्ण भगवान को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? खूब फलदायी होती है लड्डू गोपाल की कथा। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। ठाकुर जी, कान्हा, लड्डू गोपाल, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन आदि कई नाम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठी के दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें स्नान आदि करा के साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल का नामकरण भी किया जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। ठाकुर जी, कान्हा, लड्डू गोपाल, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन आदि कई नाम हैं। उस दिन उनमें से कोई एक प्यारा सा नाम रखा जाता है और उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी थे। कुंभन दास जी का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान की सेवा के चलते वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने उसे मना कर दिया, फिर लोगों ने बहुत जोर दिया तो वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास जी ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने उनसे कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास जी को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ये सब छुपकर देख रहे थे। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास जी भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। तो दोस्तों, थी ना रोचक कथा। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है। इस दिन बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्तिभाव से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह श्री कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घरों में कढ़ी चावल बनाते हैं। श्री कृष्ण छठी पूजन विधि। श्री कृष्ण छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से मिले पंचामृत का प्रयोग करें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, इनमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे वे चुन लें और भगवान को इसी नाम से पुकारें।
इसके बाद भगवान के श्री चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दे। इसके बाद भगवान के श्री चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन पोषण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा सुनिए और इस दिन अपने घर में कढ़ी चावल अवश्य बनवाएं। छठी के दिन लड्डू गोपाल की कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।